नमस्कार दोस्तों, छत्तीसगढ़ करंट अफेयर्स के वीडियो लेक्चर में आपका हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम चर्चा करेंगे छत्तीसगढ़ के बजट के बारे में। और हमें अच्छे से पता है कि छत्तीसगढ़ का जो बजट है वो कल प्रस्तुत किया गया है। तो आज हम उन तथ्यों पर हम चर्चा करेंगे जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो आइए हम चालू करते हैं। तो इसका सबसे पहला जो है हमारा बजट से रिलेटेड जो वीडियो लेक्चर है उसका पहले तो हम देख लेते हैं साइज कितना था। तो इस बार का जो बजट का जो साइज है वो 1.04 लाख करोड़ का बजट है। और छत्तीसगढ़ सरकार का कौन सा बजट है? चौथा बजट है। और इस बजट को कहा गया है कि छत्तीसगढ़ मॉडल को दिखाने वाला या बहुत अच्छा करने वाला बजट है। अब इसमें देख लेते हैं कुछ नए जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। पहला तो ये है कि कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना चालू हो गई है। हमको अच्छे से पता है कि 2004 से एक नई पेंशन स्कीम चालू हुई थी जिसका नाम रखा गया था NPS, न्यू पेंशन स्कीम। तो इसमें क्या होता था? इसमें ये होता था कि कर्मचारी का जो भी सैलरी था उसका 10% कटता था और 10% का जो कंट्रीब्यूशन है वो स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा किया जाता था। अभी ये जनवरी 26 में जब 26 जनवरी 2021 को इस बढ़ा के कंट्रीब्यूशन कितना कर दिया गया था? 14% कर दिया गया था। तो इस तरह 14% सरकार देती थी और 10% जो है कर्मचारी का कटता था उसके वेतन से। तो ये वाला सिस्टम अब ख़त्म कर दिया गया है और 2004 से पहले जो स्कीम था पेंशन का वो क्या हो गया है? फिर से लागू कर दिया गया है। तो इस बात की घोषणा कब की गई? इस बात की घोषणा कल जो बजट प्रस्तुत हुआ है उसमें किया गया है। फिर जो प्रतियोगी परीक्षाओं की जो फीस है वो माफ़ हो गई है ना। 2 प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं छत्तीसगढ़ में, एक CGPSC के द्वारा लिया जाता है और एक CG व्यापम के द्वारा लिया जाता है। तो ये दोनों के दोनों आप कोई भी पेपर देने जाएंगे अगर CGPSC या CG व्यापम वाले, तो आपको उसका एग्जामिनेशन फ़ीस देना नहीं पड़ेगा, वो पूर्णतः निःशुल्क हो गया। एक तो ये किया गया है। दूसरा, गरीबों को मकान बनाने के लिए भी बहुत बड़ी घोषणा इस बजट में की गई है। फिर जो इससे पहले वाले लेक्चर में हमने देखा था कि जो नया रायपुर है वहाँ पर सेवाग्राम की स्थापना की जाएगी। सेवाग्राम का जो कॉन्सेप्ट है या जो अस्तित्व है वो वर्तमान में कहाँ है? वर्धा में है। और वर्धा कहाँ है? महाराष्ट्र में है। तो इससे इंस्पायर्ड होके नया रायपुर में या नवा रायपुर में सेवाग्राम की स्थापना की बात छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा की गई थी, जिसकी घोषणा इस बार फिर से बजट में की गई है। और उसके बाद है जो ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूरों से संबंधित जो न्याय योजना चल रही है, तो उसमें अभी तक कितनी राशि दी जाती थी? 6,000 रुपये। अब कितनी दिया जाएगा? 7,000 रुपये की राशि अब उसके तहत प्रदान की जाएगी। और इसका दायरा भी बढ़ाया गया है। इसके दायरा को बढ़ाकर उसमें जो बैगा है उनको शामिल किया गया है, गुनिया, मांझी, पुजारी, इनको भी शामिल कर लिया गया है न्याय योजना में, ग्रामीण भूमिहीन कृषि न्याय मजदूर न्याय योजना में। ठीक है। ये योजना मुख्यतः उनके लिए थी जो भूमिहीन थे, तो उनको प्रतिवर्ष सरकार के द्वारा 6,000 रुपये दिए जाने का प्रावधान था। लेकिन अब इसकी राशि बढ़ा के कितना कर दिया गया है? 7,000 कर दिया गया है। और उसके दायरे को भी क्या कर दिया गया? बढ़ा दिया गया है। और इसके अंतर्गत आप देखेंगे तो बैगा, गुनिया, मांझी और पुजारी को भी शामिल कर लिया गया है। एक तो ये काम किया गया है। दूसरा, गोठान स्थापित किए गए छत्तीसगढ़ में बहुत सारे। तो इन गोठानों में अब क्या स्थापित किया जाएगा? महात्मा गांधी ग्रामीण औद्योगिक पार्क स्थापित किया जाएगा। कहाँ पे? इन गोठानों में ही स्थापित किया जाएगा। और इन पार्कों के माध्यम से क्या किया जाएगा? जो रूरल इकोनॉमी है उसे डेवलप करने का प्रयास किया जाएगा। तो इन जो रूरल इंडस्ट्रियल पार्क होंगे उसमें जो है दाल का प्रोसेस करने के लिए मिल की स्थापना की जाएगी, तेल को प्रोसेस करने के लिए मिल की स्थापना की जाएगी, आटे को प्रोसेस करने के लिए आटा मिल की स्थापना की जाएगी, छोटा सा राइस मिल भी स्थापित किया जाएगा। तो इस तरह से इंडस्ट्रियल पार्क को एक इकोनॉमी से जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है इसके माध्यम से। एक तो वो चीज़ हुआ। दूसरा, एक मुख्यमंत्री रेशम योजना चालू हुआ है और इसके तहत जो ककून प्रोसेसिंग यूनिट है वो स्थापित किया जा रहा है। कहाँ पे? जगदलपुर में। ठीक है। कहाँ स्थापित किया जा रहा है? जगदलपुर में। और जगदलपुर कहाँ है? जगदलपुर है बस्तर जिले में है, उसका जिला मुख्यालय जगदलपुर। तो यहाँ पर ककून प्रोसेसिंग यूनिट स्थापित किया जा रहा है। किस योजना के तहत? मुख्यमंत्री रेशम मिशन योजना के तहत, जो कि जिसकी घोषणा कल के बजट में की गई है छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा। ये तो ये हो गया। दूसरा, अब उसके बाद सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि हमारे जो मुख्यमंत्री हैं वो क्या किए थे? बजट प्रस्तुत करने के लिए ब्रीफ केस लेके आते हैं। तो इनका जो ब्रीफ केस था वो बना हुआ है किससे? गोबर से बना हुआ है। और ये देश में पहली बार ऐसा हुआ है कि गोबर से बने ब्रीफ केस के द्वारा बजट प्रस्तुत किया गया है। देश में पहली बार ऐसा हुआ है। और ये जो गोबर का जो बना हुआ ब्रीफ केस है इसमें लिखा हुआ है गोमय वस्ते लक्ष्मी, मतलब गोबर में ही लक्ष्मी का निवास होता है।
ये लिखा हुआ है कि इसमें ये बैग में जो है मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी बजट प्रस्तुत करने के दरमियान अपने साथ लेके आए थे। उल्लेखनीय तथ्य ये है कि जो हमारे जो मुख्यमंत्री हैं वो हमारे राज्य के वित्त मंत्री भी हैं। तो उनका जो ब्रीफ केस था वो किससे बना हुआ है? गोबर से बना हुआ है, और देश में पहली बार ऐसा हुआ है। अब इस ब्रीफ केस को बनाने का श्रेय किसको जाता है? तो इस ब्रीफ केस को बनाने का श्रेय जाता है महिला स्वयं सहायता समूह है जिसका नाम है एक पहल, उसको जाता है। ठीक, और ये कहाँ का है? ये संबंधित है रायपुर में जो गोकुल धाम गोठान है, वहाँ पर ये महिला स्वयं समूह कार्यरत है। इसका नाम क्या है? इसका नाम है एक पहल। तो इसने क्या किया? इसने किया है क्या? गोबर से बना हुआ ब्रीफ केस बनाया है। ठीक, ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अब आगे देख लेते हैं और क्या क्या घोषणा हुई। तो इसमें किसानों के लिए बड़ी घोषणा की गई है। किसानों के उन्नत बीज कृषि उत्पादों के भंडारण के लिए इंटीग्रेटेड पैक हाउस की स्थापना की जा रही है, और ये कहाँ पर होगा? ये स्थापना होगा दुर्ग में। ठीक, और जो है कि इससे क्या बेनिफिट होगा? इससे बेनिफिट होगा किसानों की आमदनी बढ़ेगी, इसके साथ ही ग्रामीणों को उद्यमी बनने का अवसर भी मिलेगा। मतलब दो चीज़ों के माध्यम से, एक तो उनको उन्नत बीज मिलेगा, तो उन्नत बीज मिलेगा तो उनका प्रोडक्शन बढ़ जाएगा। तो उनका जब प्रोडक्शन बढ़ेगा तो ऑब्वियस सी बात है उनको ज़्यादा धन की प्राप्ति होगी, तो उससे जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था है उसको गति प्राप्त होगी। और हमें अच्छे से पता है कि आज भी भले ही जीडीपी में जो ग्रामीण क्षेत्र है या जो प्राथमिक क्षेत्र है उसका योगदान लगातार घटते जा रहा है, फिर भी सबसे अधिक लोग प्राथमिक क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, और जो कृषि जो होता है वो प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो अगर इस तरह की योजनाएं अगर सही ढंग से अगर क्रियान्वित हो गई तो बिल्कुल स्पष्ट है कि इससे किसानों की आय में वृद्धि होगी ही। फिर प्रतियोगी परीक्षाओं के बारे में तो मैंने बता ही दिया था। फिर इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो महिला स्वयं सहायता समूह है, इसका जो पुराना जो बकाया कर्ज था 12 करोड़ 77 लाख रुपए, कितना? 12 करोड़ 77 लाख रुपए, उसको क्या कर दिया गया? उसको माफ़ कर दिया गया है। और इस बार महिला कोष में बजट में कितने % की वृद्धि की गई है? 30% की। कितने प्रतिशत की? 30% की वृद्धि की गई है इस बार। ठीक, अब एक क्लिनिक चलता है, उस क्लिनिक का नाम है मोबाइल एम्बुलेंस है दाई दीदी क्लिनिक। तो अब इस क्लिनिक का जो विस्तार है कि कहाँ कर दिया गया? जितने भी नगरीय निकाय हैं वहाँ पर इस क्लिनिक का विस्तार कर दिया गया। किसका? दाई दीदी क्लिनिक का। और ये जो क्लिनिक है, मोबाइल क्लिनिक है, ये पूरी तरह से महिलाओं के लिए समर्पित है। इसमें जो स्टाफ मेंबर्स होते हैं वो भी महिलाएं ही होती हैं। तो इस क्लिनिक का विस्तार अब क्या कर दिया गया है? पूरे जितने भी नगरीय निकाय हैं वहाँ पे कर दिया गया है। ठीक, आगे देख लेते हैं। सी मार्ट का गठन किया जाएगा। जितने भी आपके नगरीय निकाय हैं, जितने भी जिले हैं, वहाँ पर किसका गठन किया जाएगा? सी मार्ट का इसकी स्थापना की जाएगी। प्रदेश में कितने नगरीय निकाय हैं? 168 नगरीय निकाय हैं। तो 168 नगरीय निकायों में सी मार्ट की स्थापना की जाएगी। तो सी मार्ट का कॉन्सेप्ट कैसा होगा? जैसे कि अपन डी मार्ट देखते हैं, तो डी मार्ट में क्या होता है कि हमें जो सामान जो होते हैं सस्ती दरों पर उपलब्ध होते हैं। तो जो सी मार्ट होगा वहाँ पर क्या किया जाएगा? जो भी ग्रामीणों या शिल्पकारों के द्वारा जो निर्मित वस्तुएँ होंगी उसको वहाँ पर क्या किया जाएगा? यहाँ पर सी मार्ट के माध्यम से उसे बेचा जाएगा। तो उसकी वजह से क्या होगा कि जो ग्रामीण लोग हैं या जो शिल्पकार हैं तो उनको सामान को बिक्री करने के लिए एक स्थान मिल जाएगा। अभी क्या होता है, वो सामान तो बना लेते हैं लेकिन उनके पास बिक्री करने के लिए जो संसाधन होना चाहिए, जो प्लेटफॉर्म होना चाहिए, वो उपलब्ध नहीं हो पाता। तो अब सी मार्ट के माध्यम से सरकार एक प्रयास करेगी कि उनको एक प्लेटफॉर्म मिल जाए जहां पर वो अपने द्वारा उत्पादित वस्तुओं को क्या कर सके? बेच सके। और इसकी मार्केटिंग का जिम्मा दिया गया है लघु वनोपज संघ को। किसे दिया गया है इसका मार्केटिंग का जिम्मा? इस मार्केटिंग का जिम्मा दिया गया है लघु वनोपज संघ को, इसकी मार्केटिंग का जिम्मा दिया गया है। ठीक, अब और देख लेते हैं। अब देख लेते हैं कि बजट में किस किस क्षेत्र पर ज़्यादा ध्यान दिया गया है। तो बजट में सबसे अधिक ध्यान दिया गया है स्कूली शिक्षा के ऊपर। हम जानते हैं कि जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स होता है, तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में शिक्षा का एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान होता है। और जितने भी आप विकसित देश देख लीजिए वहाँ पे शिक्षा का बहुत बड़ा रोल प्ले किया जाता है। जीडीपी में काफ़ी बड़ा हिस्सा जो है स्कूली शिक्षा के लिए प्रदान किया जाता है। इसमें सबसे आगे अगर हम देखें तो नॉर्वे है, फिनलैंड है, इसलिए वहाँ पर ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स बहुत ज़्यादा है। इसी तरह से हम अगर दिल्ली का एग्जाम्पल देखें तो दिल्ली में भी क्या किया गया है, वहाँ की सरकार के द्वारा बहुत ज़्यादा ध्यान दिया गया स्कूली शिक्षा के ऊपर, है ना। तो उसी को ध्यान में रखते हुए हाँ छत्तीसगढ़ सरकार ने भी स्कूली शिक्षा पर करीब 16,522 करोड़ रुपए की धनराशि इस बजट में प्रदान की है, जो कि बहुत ही अच्छा कदम है। इसके बाद दूसरा स्थान दिया गया है कृषि को दिया गया है। इसमें 9,272 करोड़ रुपए की राशि दी गई है इस बजट में।
उसके बाद जो तीसरा स्थान दिया गया पंचायत एवं ग्रामीण विकास पे ध्यान दिया गया। 8,830 करोड़ रुपए की जो राशि है वो पंचायत एवं ग्रामीण विकास के लिए प्रदान किया गया है। ठीक है, अब इससे पहले वाले वीडियो लेक्चर हमने देखा था कि नारायणपुर में क्या खुल रहा था, एक मल्लखम्ब कौशल अकादमी खुल रहा था। अभी मल्लखम्ब क्या है, वर्तमान में मध्य प्रदेश का राजकीय खेल है और नारायणपुर इस विधा में बहुत ज़्यादा आगे है। तो उसी बात को ध्यान में रखते हुए नारायणपुर में मल्लखम्ब कौशल अकादमी की स्थापना करने की घोषणा इस बजट में छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा की गई है। आगे देख लेते हैं। अच्छा, छत्तीसगढ़ में 3 वर्षों में 8.7% की कमी हुई है किसमें, कुपोषण में। अब कुपोषण बोला जाए तो बहुत ही खराब स्थिति है। इसकी वजह से किसी राज्य के ऊपर, किसी देश के ऊपर, किसी देश या राज्य की अर्थव्यवस्था पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। क्यों, अगर कुपोषित बच्चा होगा तो वो एक संसाधन, एक मानव संसाधन के रूप में विकसित नहीं हो पाएगा। तो जिसका जो बर्डन है वो किसके ऊपर पड़ेगा, अल्टीमेटली हमारे राज्य के ऊपर, हमारे राज्य की अर्थव्यवस्था के ऊपर पड़ेगा। इसलिए कुपोषण को दूर करना बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। और पिछले 3 वर्षों में सरकार का ऐसा मानना है कि कुपोषण में 8.7% की कमी हुई है। अब आगे देख लेते हैं। अब बजट को निर्माण करने का जो श्रेय है वो किनको जाता है, काफ़ी सारी प्रभावशाली महिलाएं हैं ब्यूरोक्रेट्स में, उनको जाता है। तो उसमें सबसे प्रमुख योगदान अगर किसी का गिना जाएगा तो उसका नाम क्या है, जो हमारी वर्तमान में जो वित्त सचिव जिसका नाम क्या है, अलर मेल मंगई डी। तो इनकी अगुवाई में बजट का निर्माण किया गया है। इसमें सौम्या चौरसिया नाम की जो ब्यूरोक्रेट्स है उसका भी एक महत्वपूर्ण योगदान रहा है। फिर देख लेते हैं और कुछ। कोरबा, दंतेवाड़ा, शक्ति में सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट की स्थापना की जाएगी। और नवा रायपुर में सेवाग्राम की स्थापना की जाएगी। मैंने पहले ही बताया था। इसके लिए कितनी राशि का प्रावधान किया गया है, 5 करोड़ की राशि का प्रावधान किया गया है। रिटायरमेंट के बाद अब वेतन का 50% मिलेगा। तो ये किसके तहत है, ये ओल्ड पेंशन स्कीम जो लागू हुआ है उसके तहत ये राशि दी जाएगी। रिटायरमेंट के समय सपोज आपकी जो इनकम है या सैलरी है वो मान लो 50,000 है, तो आपको पेंशन के रूप में कितना मिलेगा, 25,000 रुपये मिलेगा। और साथ ही में जब डीए बढ़ेगा सरकारी कर्मचारियों का, तो आपके पेंशन में भी वो डीए की राशि जुड़ जाएगी। तो इसलिए बहुत समय से जो फेडरेशन, सरकारी कर्मचारियों का जो फेडरेशन था वो मांग कर रहा था कि ओल्ड पेंशन स्कीम लेके आया जाए, और छत्तीसगढ़ सरकार ने उनकी इस मांग को मान लिया और ओल्ड पेंशन स्कीम लेके आ गया। तो इस तरह छत्तीसगढ़ सरकार जो है दूसरी सरकार है, पहली सरकार राजस्थान की है और दूसरी जो सरकार है वो छत्तीसगढ़ की है, जिसने ओल्ड पेंशन स्कीम को फिर से लागू कर दिया है। थोड़ा सा इसके बारे में और देख लेते हैं। रिटायरमेंट के समय जितना वेतन उसका आधा पेंशन के रूप में मिलेगा, मैंने पहले ही बता दिया था। उसके बाद जो जीपीएफ होता है, जनरल प्रोविडेंट फंड होता है, तो उसमें जो राशि होगी उस पर 7% ब्याज के साथ आपको राशि मिलेगी। कब, रिटायरमेंट के समय में। और ये जो है अभी 2004 के बाद से जो नई भर्तियां हुई थी उनको इसका बेनिफिट मिलेगा। क्यों, क्योंकि 2004 के बाद से ये स्कीम बंद कर दिया गया था अटल बिहारी वाजपेयी सरकार के द्वारा, और इसको फिर बाद में राज्य सरकारों ने भी फॉलो किया था। तो अब जो 2004 के बाद जिनकी भर्ती हुई है उनको बेनिफिट होगा ओल्ड पेंशन स्कीम से। छत्तीसगढ़ के बजट में एक बहुत अच्छा चीज़ और किया गया है कि जितने ITI हैं, कितने करीब जो 28 ITI से जुड़े हुए जो हायर सेकेंडरी स्कूल हैं वहाँ पर नया ट्रेड प्रारंभ किया जाएगा। ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। उसी तरह से मुंगेली में गर्ल्स कॉलेज की भी स्थापना की जाएगी, है ना। ये सब बातों को याद रखा जाना चाहिए एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। इसके अलावा हमने पहले वाले वीडियो लेक्चर में बात किया था कि छत्तीसगढ़ में रोजगार को बढ़ावा देने के लिए एक रोजगार मिशन की शुरुआत की गई है, और इस मिशन की जो अध्यक्षता है हमारे राज्य के जो मुख्यमंत्री हैं श्री भूपेश बघेल जी करेंगे। तो इसके माध्यम से अब ये घोषणा की गई है कि 5 सालों में 12 से 15 लाख रोजगार के अवसर का निर्माण किया जाएगा छत्तीसगढ़ में, और इसके तहत प्रतिवर्ष 13,000 लोगों को नौकरी दी जाएगी। और इसके लिए मिशन को 2 करोड़ रुपये प्रदान किया गया है, और इस बात की घोषणा इस वर्ष के बजट में किया गया है। एक महत्वपूर्ण बात थी। ये अमर जवान ज्योति के बारे में तो हमने पहले वाले वीडियो लेक्चर में भी देखा था, और अभी इसका निर्माण निकले, जिसका निर्माण जो है नवा रायपुर में किया जा रहा है, इसके लिए 1 करोड़ रुपये देने की बात इस बार जो बजट प्रस्तुत किया गया है उसमें की गई है।
मुख्यमंत्री रेशम योजना की शुरुआत की गई है, ये हमने इस वीडियो के प्रारंभ में देखा था। और उसी के तहत जो ककून बैंक होगा, इसकी जो स्थापना कहाँ की जाएगी, जगदलपुर में की जाएगी। कुम्हारों को इलेक्ट्रिक चॉक प्रदान किया जाएगा और 5 HP तक के जो कृषि पंप हैं उनको निःशुल्क बिजली प्रदान करने के लिए 26 करोड़ रुपए का प्रावधान इस वर्ष के बजट में किया गया है। विधायक निधि में भी क्या कर दी गई है, वृद्धि कर दी गई है और उसे 2 करोड़ से बढ़ा के कितना कर दिया गया है, 4 करोड़ रुपए कर दिया गया है। मतलब आप विधायक अपने विधानसभा क्षेत्र में 4 करोड़ रुपए तक के विकास कार्यों को करा सकते हैं। उसी तरह से जो जिला पंचायत अध्यक्ष है और जो सदस्य हैं, इसके अलावा जो सरपंच और पंच हैं, सभी के मानदेय में वृद्धि की गई है ना। और जैसे कि जिला पंचायत का जो अध्यक्ष का मानदेय है अभी 15,000 रुपये है, वो बढ़कर कितना हो गया है, 25,000 रुपये हो गया है। उसी तरह से जिला पंचायत उपाध्यक्ष का मानदेय जो भी 10,000 रुपये है, वो बढ़कर कितना कर दिया गया है, 15,000 रुपये कर दिया गया है। और जिला पंचायत सदस्य की जो मानदेय है उसे 6,000 से बढ़ाकर कितना कर दिया गया है, 10,000 रुपये प्रति माह कर दिया गया है। राजीव अमितान क्लब के बारे में तो हम जानते ही हैं, इसका गठन किया गया है और इसके तहत 15 से 40 वर्ष के जो युवा होंगे वो इसके सदस्य होंगे। और ये सांस्कृतिक कार्यक्रमों को बढ़ावा देने के साथ साथ खेल कार्यक्रमों को भी बढ़ावा दिया जाएगा इस क्लब के माध्यम से। और जो है ग्रामीण क्षेत्रों में राजीव अमितान क्लब योजना के तहत करीब 11,664 और नगरीय क्षेत्रों में करीब 1,605 क्लबों की स्थापना की जाएगी। उसी तरह से टेनिस अकादमी के लिए 1,70,00,000 रुपये दिया गया है और ये जो टेनिस अकादमी कहाँ खुलेगा, रायपुर के लभांडी में खोला जाएगा। और जो राजीव अमितान क्लब है उसके लिए कितना करोड़ का प्रावधान किया गया, 75 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में अगर देखिए तो खैरागढ़ में 50 बिस्तर का अस्पताल की स्थापना की जाएगी। जगरगुड़ा जो कि कहाँ पर है, आपका सुकमा में है, सुकमा जिले में है, तो वहाँ पर कम्युनिटी हेल्थ सेंटर की स्थापना की जाएगी। उसी तरह से अहिवारा जो कि दुर्ग जिले में है, वहाँ पे NRC के तहत 45 पदों में भर्ती की जाएगी। रायपुर मेडिकल कॉलेज में 150 पदों में भर्ती की जाएगी। अंबिकापुर, कांकेर और कांकेर मेडिकल कॉलेज में उपकरणों की खरीदी के लिए भी 37 करोड़ रुपये सरकार के द्वारा दिया गया है। मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान की शुरुआत कब हुई थी, हमको अच्छे से पता है, 2019 में हुई थी। और इसके तहत जो 1,72,000 बच्चे हैं उसको अभी तक कुपोषण से बाहर निकाला जा चुका है। 32 नए हिंदी मीडियम स्वामी आत्मानंद स्कूल खोले जाएंगे और इनके स्कूल भवन निर्माण के लिए सरकार ने 40 करोड़ रुपये दिए हैं इस बजट में। ये जो स्वामी आत्मानंद जो योजना है, इसके तहत पहले इंग्लिश मीडियम स्कूल खोला गया था, अब इसी के तर्ज पर 32 नए हिंदी मीडियम स्कूलों की स्थापना की जाएगी। उसी तरह से बुलेट प्रूफ जैकेट खरीदने के लिए 3 करोड़ रुपए दिए गए हैं इस बजट में। 5 नई पुलिस चौकियां बनेंगी। थानों में CCTV लगाने के लिए 25 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। उसी तरह से जो सहायक आरक्षक होते थे, अब उन्हें एक नया नाम दिया गया है, डिस्ट्रिक्ट स्ट्राइक फोर्स, और इसके तहत अब उन्हें पदोन्नति और वेतन भत्ते का लाभ प्रदान किया जाएगा। 5 जो पुलिस चौकियों कहाँ खोले जा रहे हैं, मारो में खोला जा रहा है, जेवरा सिरसा में, नैला में, खरसिया में और बडराफ नगर में खोला जा रहा है। ठीक, ये जितना भी हमने जो चर्चा किया है बजट के बारे में, सारा का सारा जो लिया गया है वो दैनिक भास्कर से लिया गया है। तो आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही। अगले वीडियो लेक्चर में हम नए टॉपिक पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।